स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। चलिए सीधे कार्बनिक रसायन विज्ञान यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस बेहद आकर्षक दुनिया में गोता लगाते हैं। आज हम कार्बन की भाषा को डिकोड करने वाले हैं। वो जो कार्बन के अमूर्त गोलमोल से बॉन्ड्स होते हैं ना, उन्हें हम एक बहुत ही लॉजिकल और आसानी से समझ में आने वाले सिस्टम में बदल देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र केमिस्ट्री को देखने का नज़रिया बदलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि हमारा आज का रोड मैप क्या है। हम शुरू करेंगे कार्बन के विशिष्ट गुण से, फिर एल्केन और उनके नामकरण पर बात करेंगे। इसके बाद सजातीय श्रेणी, समावयवता, एल्कीन, एल्काइन और आखिर में चक्रीय हाइड्रोकार्बन को कवर करेंगे। भाग 1, कार्बन का विशिष्ट गुण। हाइड्रोकार्बन को सच में समझने के लिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझना होगा जो कार्बन अपनी बेजोड़ बॉन्डिंग क्षमता से सॉल्व करता है। असल में कार्बन के पास एक तरह की सुपर पावर है, जिसे श्रृंखलन या अंग्रेजी में कैटेनिएशन कहा जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसी खूबी की वजह से कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़कर अनंत लंबाई की चेन्स बना सकते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी भी दूसरे तत्व के पास ऐसी बेजोड़ ताकत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और श्रृंखलन का ये जादुई असर यहाँ साफ दिखता है। मीथेन के अणु को ही ले लीजिए। अगर इसमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर वहां एक नया कार्बन ग्रुप यानी मेथिल समूह लगा दिया जाए, तो रातों रात एथेन की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है ना कमाल? ये बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखकर लंबी सी इमारत बनाने जैसा है। भाग 2, एल्केन और उनके नाम। अब चूंकि कार्बन अनगिनत प्रकार की चेन्स बना सकता है, तो उन्हें पहचानने के लिए एक सख्त सिस्टम भी चाहिए था, और यहीं से एंट्री होती है एल्केन परिवार की। इस नामकरण को ना एक तरह का रासायनिक व्याकरण मान लीजिए। इसमें जो रूट वर्ड या मूल शब्द है वो कार्बन के अक्षरों को गिनने का काम करता है। जैसे एक कार्बन है तो मेथ, और इसके पीछे जो एन यानी एनी सफिक्स लगा है वो चीख चीख कर बताता है कि इस अणु में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स का ही इस्तेमाल हुआ है। अब जरा इस पैटर्न को देखिए। यहाँ एक गजब की गणितीय लय या मैथमेटिकल रिदम है। हर एक सीधी एल्केन श्रृंखला एक बहुत ही सटीक यूनिवर्सल फॉर्मूले का पालन करती है, CnH2n+2। मतलब जितने कार्बन है उसके दुगने से बस 2 ज्यादा हाइड्रोजन। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सब एक परफेक्ट लॉजिक से चलता है। भाग 3, सजातीय श्रेणी और भौतिक गुण। जैसे जैसे ये कार्बन चेन्स उस सटीक गणितीय फॉर्मूले पर चलते हुए लंबी होती जाती हैं, वो एक सजातीय श्रेणी या होमोलॉगस सीरीज बनाती हैं। ये सजातीय श्रेणी बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह काम करती है। जैसे सीढ़ी के हर एक स्टेप पर एक निश्चित ऊंचाई चढ़ी जाती है, वैसे ही यहाँ हर अगला कदम ठीक एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन यानी एक CH2- ग्रुप जोड़ देता है। यह इतना अनुमान लगाने योग्य पैटर्न है कि कोई भी आसानी से बता दे कि अगला मॉलिक्यूल क्या होगा। अब यहाँ जो डेटा है ना, वो वाकई दिलचस्प है। देखिए कैसे वो किताबी गणित असल दुनिया की भौतिक वास्तविकता में बदल जाता है। जैसे जैसे कार्बन की ये चेन्स लंबी और भारी होती जा रही हैं, उनका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट लगातार बढ़ता जा रहा है। मीथेन गैस है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन जैसे ही श्रृंखला लंबी होती है वो भारी होकर अपना रूप बदलने लगती है। भाग 4, समावयवता, एक सूत्र अनेक रूप। देखिए, प्रकृति सिर्फ सीधी रेखाएं खींचना पसंद नहीं करती, और यहीं से एक बड़ा ही शानदार ज्यामितीय ट्विस्ट आता है जिसे समावयवता या आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, C4H10 जैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी रेसिपी की सिर्फ एक इंग्रेडिएंट लिस्ट है। सामग्री वही है, लेकिन उन बिल्कुल समान परमाणुओं को पूरी तरह से अलग-अलग आर्किटेक्चरल आकृतियों में जोड़ा जा सकता है, और जब आकार बदलता है तो उनके गुण भी पूरी तरह से बदल जाते हैं। ये तस्वीर आइसोमेरिज्म को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। ध्यान से देखिए, दोनों संरचनाओं में ठीक 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन हैं। कुछ भी कम ज्यादा नहीं, लेकिन एक बिल्कुल सीधी श्रृंखला है, नॉर्मल ब्यूटेन, जबकि दूसरे में से एक ब्रांच निकल रही है जिसे 2-मेथिल प्रोपेन कहते हैं। सामग्री एक, लेकिन ये 2 बिल्कुल अलग अलग रसायन हैं। अब इतने सारे अलग अलग आकार बनेंगे तो उन्हें नाम देना भी एक सिरदर्द हो सकता है ना?
है ना? इसीलिए इन शाखित आइसोमर्स के नाम डिकोड करने के लिए एक बेहद लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बनाई गई। इससे ये पक्का हो जाता है कि हर एक अनोखे रासायनिक आकार को उसका अपना एकदम अचूक वैज्ञानिक नाम मिले और कोई कंफ्यूजन ना रहे। भाग 5 एल्कीन और एल्काइन। सिर्फ सिंगल कनेक्शन पर ही बात खत्म नहीं होती। कार्बन परमाणु अपने बॉन्ड्स को 2 गुना या तिगुना भी कर सकते हैं, जिससे रसायनों के बिल्कुल नए परिवार पैदा होते हैं। यहाँ संतृप्त और असंतृप्त यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। संतृप्त का सीधा सा मतलब है कि कार्बन की रीढ़ पर जितने ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु बैठ सकते थे वो बैठे हैं। वहीं असंतृप्त का मतलब है कि कार्बनों ने आपस में ही मल्टीपल बॉन्डिंग कर ली है, जिसकी वजह से बेचारे हाइड्रोजन के लिए जगह ही कम पड़ गई। एल्कीन के इस ब्रेकडाउन को देखें। ध्यान दीजिए कि कैसे सिर्फ एक डबल बॉन्ड, जी हाँ सिर्फ एक डबल बॉन्ड के आते ही सफिक्स एन से ईन में बदल जाता है, और जो गणितीय फॉर्मूला था वो भी बड़े ही करीने से CnH2n पर शिफ्ट हो जाता है। सीधे सीधे 2 हाइड्रोजन गायब। गेम को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। इससे सफिक्स बदलकर आइन हो जाता है और बचे खुचे हाइड्रोजन की गिनती और भी नीचे गिर जाती है। फॉर्मूला बन जाता है CnH2n-2। और हाँ, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाली बात यहाँ भी पूरी तरह से लागू होती है। ब्यूट 1ईन और ब्यूट 2ईन जैसे नामों में जो नंबर है ना, वो असल में GPS कोऑर्डिनेट्स की तरह काम करते हैं। वो हमें बिल्कुल सटीक लोकेशन बताते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर वो डबल बॉन्ड आखिर पाक कहाँ किया गया है। भाग 6 चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अब आखिर में देखते हैं कि क्या होता है जब ये सीधी कार्बन चेन्स पूरी तरह से मुड़ जाती हैं और अपनी ही पूंछ पकड़ लेती हैं। जैसा कि इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स से साफ पता चलता है, ये लगातार चलने वाली कार्बन चेन्स खुद पर ही वापस घूमकर एक लूप बना सकती हैं। ये त्रिकोण या चौकोर जैसी बंद रिंग्स बना लेती हैं, जिन्हें हम चक्रीय या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एकदम एक बंद लूप की तरह। अब इस पूरे सिस्टम की गणितीय खूबसूरती देखिए। एक बंद रिंग बनाने के लिए हमेशा 2 हाइड्रोजन का त्याग करना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सिंगल बॉन्ड वाले इन चक्रीय छल्लों का फॉर्मूला बिल्कुल डबल बॉन्ड वाली एल्कीन श्रृंखलाओं के फॉर्मूले के एकदम समान हो जाता है, CnH2n। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प पहेली खड़ी हो जाती है। जरा सोचिए, अगर एक बंद रिंग और एक सीधी डबल बॉन्डेड चेन में एकदम एक जैसे परमाणु मौजूद हैं, उनका फॉर्मूला भी एकदम सेम है, तो उनकी ये एकदम अलग अलग बनावट असल दुनिया में उनके काम करने के तरीके को किस तरह से बदल देती होगी। ये रसायन विज्ञान का एक ऐसा रहस्य है जो हमें और गहराई में जाने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस सफर से कई नई और मजेदार बातें सामने आई होंगी।